नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के एपिसोड में आप देखेंगे अभिमन्यु का अद्वितीय साहस जब वह महाबली द्रोणाचार्य द्वारा रचित अजेय चक्रव्यूह में प्रवेश करता है। इस महाकाव्य युद्ध में अभिमन्यु की अप्रतिम वीरता और अद्भुत युद्ध कौशल आपको रोमांचित कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस महान योद्धा की वह कहानी जो महाभारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। अपनी रथ पर सवार होकर अभिमन्यु ने धृतराष्ट्र की सेना के योद्धाओं पर अपने तीरों की वर्षा की। उनके तीर शत्रुओं को परास्त करने वाले और अद्भुत साहस से युक्त थे। अग्नि के वृत्त की तरह तेजी से घूमते हुए अभिमन्यु ने द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा, भोजवंशी कृत्यवर्मा, बृहत्बल, दुर्योधन, सोमदत्त, शक्तिशाली शकुनी और अन्य राजा राजकुमारों व सैनिकों को अपने तीक्ष्ण हथियारों से घायल कर दिया। शत्रुओं का संहार करते हुए सुभद्रा के शक्तिशाली पुत्र ने अपनी असीम ऊर्जा और वीरता से हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनकी ऊर्जा को देखकर धृतराष्ट्र की सेना भयभीत हो उठी। युद्ध में अभिमन्यु के महान कौशल को देखकर द्रोणाचार्य, जो अपनी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, प्रसन्नता से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कृपाचार्य की ओर बढ़े और बोले, पांडवों के प्रमुख अर्जुन के पुत्र सुभद्रा के इस युवा पुत्र अभिमन्यु जैसा धनुर्धर कोई और नहीं है। यदि वह चाहे तो अकेले इस विशाल सेना का संहार कर सकता है। द्रोणाचार्य के इन शब्दों को सुनकर, जो उनकी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, दुर्योधन अभिमन्यु पर क्रोधित हुआ। उसने हल्की मुस्कान के साथ द्रोणाचार्य की ओर देखा। दुर्योधन ने कर्ण, राजा बल्ही, दुशासन, मद्रों के शासक और अपनी सेना के अन्य महान रथी योद्धाओं से कहा, यह अर्जुन का पुत्र है और गुरु द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य है। इसी कारण से गुरु द्रोण इस युवक की रक्षा कर रहे हैं। शिष्य और उनके पुत्र हमेशा सदाचारी लोगों को प्रिय होते हैं। द्रोणाचार्य द्वारा संरक्षित अर्जुन का यह युवा पुत्र स्वयं को वीर मानता है। वह केवल एक मूर्ख है जो अपने बारे में ऊंची राय रखता है। इसलिए बिना विलंब किए उसे कुचल दो। दुर्योधन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर गौरव योद्धा क्रोध से भर गए और अपने शत्रु को मारने की इच्छा से जवाब दिया। द्रोण के सामने ही सुभद्रा के पुत्र पर धावा बोला गया। बाघ के समान दुशासन ने दुर्योधन के इन शब्दों को सुनकर जवाब दिया, हे भ्राता, मैं आपको बताता हूं कि मैं पांडवों और पांचालों के सामने ही इस अभिमन्यु को मार डालूंगा। मैं आज सुभद्रा के पुत्र को ऐसे निगल जाऊंगा जैसे राहु सूर्य को निगलता है। यह सुनकर कि सुभद्रा का पुत्र मेरे द्वारा मारा गया है, ये दोनों कृष्ण और अर्जुन, जो अत्यधिक अभिमानी हैं, निस्संदेह इस मनुष्यों की दुनिया को छोड़कर मृत आत्माओं के क्षेत्र में चले जाएंगे। फिर जब पांडव अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनेंगे तो यह स्पष्ट है कि वे सभी निराशा में अपने प्राण त्याग देंगे। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस एक शत्रु के मारे जाने पर आपके सभी शत्रु मर जाएंगे। हे महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके इस शत्रु को मार डालूंगा। यह कहकर धृतराष्ट्र का पुत्र दुशासन क्रोध से भड़क उठा और जोर से गरजते हुए सुभद्रा के पुत्र पर धावा बोल दिया तथा तीरों की वर्षा कर दी। अभिमन्यु ने उस पर 26 तीव्र तीरों से प्रहार किया। दुशासन क्रोध से भरे हुए उग्र हाथी की तरह अभिमन्यु के साथ उस युद्ध में तीव्रता से लड़ा। दोनों रथ युद्ध में निपुण योद्धा अपने अपने रथों के साथ सुंदर चक्र बनाते हुए लड़े, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर। फिर अभिमन्यु अपने अंगों पर लगे तीरों से आहत होते हुए भी मुस्कुराते हुए अपने शत्रु दुशासन को संबोधित करते हुए बोला, सौभाग्य से आज मैं युद्ध में उस अभिमानी योद्धा को देख रहा हूं जो क्रूर है, जिसने अपने धर्म को त्याग दिया है और जो जोर से अपनी प्रशंसा करता है। ओ मूर्ख, शीघ्र ही तुम दूसरों की संपत्ति की लूट, क्रोध, शांति के प्रति घृणा, लालच, अज्ञानता, अन्याय और उत्पीड़न तथा पांडवों के राज्य को छीनने के फल को भोगोगे। मैं आज तुम्हें पूरी सेना के सामने अपने तीरों से दंडित करूंगा। आज मैं उस क्रोध से मुक्त हो जाऊंगा जो मैं तुम पर रखता हूं। मैं आज श्री कृष्ण और अपने पिता के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, जो हमेशा तुम्हें दंडित करने का अवसर चाहते थे। आज मैं भीम के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। यदि तुम युद्ध को नहीं छोड़ते तो जीवित नहीं बच पाओगे। यह कहकर उस महाबली योद्धा, शत्रुओं के संहारक, ने एक तीर का निशाना लगाया। वह तीर यम, अग्नि और वायु देवता की चमक से युक्त था
और दुशासन को अन्य योद्धाओं के बीच समाप्त करने में सक्षम था। वह तीर तेजी से दुशासन के सीने की ओर बढ़ा, उसके कंधे के जोड़ पर लगा और शरीर के भीतर गहराई तक धंस गया। फिर अभिमन्यु ने उस पर और 25 तीरों से प्रहार किया, जिनका स्पर्श अग्नि के समान था। गहरी चोटों से घायल और अत्यधिक पीड़ा में डूबा दुशासन अपने रथ की छत पर बैठ गया और मूर्छित हो गया। इस प्रकार सुभद्रा के पुत्र के तीरों से आहत और अपनी इंद्रियों से वंचित दुशासन को उसके सारथी ने शीघ्रता से युद्ध के मध्य से बाहर निकाल लिया। यह देखकर पांडव, द्रौपदी के 5 पुत्र, विराट, पंचाल और कैकेयी के योद्धा शेर की गर्जना करने लगे। पांडवों की सेना प्रसन्नता से भर गई और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने लगी। सुभद्रा के पुत्र के इस अद्वितीय वीर कर्म को देखकर वे हंसी खुशी में झूम उठे। अपने उस कठोर और अभिमानी शत्रु को इस प्रकार पराजित होते देख महान रथी योद्धा जैसे द्रौपदी के 5 पुत्र तथा सत्य की चेतना से युक्त धृष्टद्युम्न, शिखंडी, कैकेयी, दृष्टकेतु, पांचाल, श्रीनायक और युधिष्ठिर के नेतृत्व वाले पांडव आनंद से भर गए। सभी योद्धा शीघ्रता से गुरु द्रोण के मोर्चे को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। उस भयानक संघर्ष के दौरान दुर्योधन ने कर्ण से कहा, देखो वीर दुशासन, जो अब तक युद्ध में शत्रुओं से संघर्ष करता रहा, अब अभिमन्यु के हाथों पराजित हो गया है। अंततः अभिमन्यु के हाथों पराजित हो गया। पांडव भी क्रोध से भरकर सुभद्रा के पुत्र को बचाने के लिए हमारी ओर दौड़ रहे हैं। दुर्योधन के आदेश पर कर्ण क्रोध से भरा हुआ अजय अभिमन्यु पर तीव्र तीरों की बौछार करने लगा। वीर कर्ण ने अपने प्रतिद्वंद्वी को तुच्छ समझते हुए युद्ध के मैदान में उसके अनुयायियों पर भी कई उत्कृष्ट और दिशा निर्धारण तीरों से प्रहार किया। अभिमन्यु ने द्रोण की ओर बढ़ने की इच्छा से राधा के पुत्र कर्ण पर 73 तीरों से प्रहार किया। धृतराष्ट्र की सेना का कोई भी रथी उस समय अभिमन्यु को द्रोण की ओर बढ़ने से रोक नहीं सका। वह कौरवों की सेना के प्रमुख रथियों को पीड़ा दे रहा था। फिर कर्ण, जो सभी धनुर्धरों में सबसे सम्मानित था और विजय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखता था, सुभद्रा के पुत्र पर सैकड़ों तीरों से प्रहार करने लगा। अस्त्र शस्त्रों में निपुण कर्ण ने अभिमन्यु को पीड़ा देनी शुरू कर दी। हालांकि राधा के पुत्र द्वारा अस्त्रों की बौछार से आहत होने के बावजूद सुभद्रा का पुत्र, जो एक दिव्य योद्धा के समान था, ने कोई दर्द महसूस नहीं किया। अभिमन्यु ने अपने तीक्ष्ण तीरों से कई वीर योद्धाओं के धनुष काटते हुए कर्ण को भी पीड़ा दी। सांपों के विषैले जहर के समान तीरों से जो पूर्णतः खींचे गए धनुष से छोड़े गए थे, अभिमन्यु ने कर्ण के छत्र, ध्वज, सारथी और घोड़ों को काट डाला। कर्ण ने अभिमन्यु पर 5 सीधे तीर मारे, लेकिन अभिमन्यु ने उन्हें बिना किसी परेशानी के झेल लिया। फिर अभिमन्यु ने महान वीरता और साहस का परिचय देते हुए एक ही तीर से कर्ण के धनुष और ध्वज को काटकर भूमि पर गिरा दिया। कर्ण को इस संकट में देख उसका छोटा भाई धनुष को जोर से खींचते हुए तेजी से सुभद्रा के पुत्र की ओर बढ़ा। पांडव और उनके अनुयायी जोर जोर से जयकारे लगाने लगे, अपने वाद्य यंत्र बजाने लगे और सुभद्रा के पुत्र की वीरता की प्रशंसा करने लगे। फिर कर्ण का छोटा भाई जोर जोर से गरजते हुए धनुष हाथ में लेकर बार बार प्रत्यंचा खींचता हुआ महान योद्धाओं के बीच आ गया। कर्ण का भाई, उसने तीरों से अजय अभिमन्यु के छत्र, ध्वज, सारथी और घोड़ों को मार डाला। अभिमन्यु को तीरों से आहत होते देख धृतराष्ट्र की सेना के योद्धा प्रसन्न हो गए। फिर अभिमन्यु ने धनुष को जोर से खींचते हुए और हंसते हुए एक पंखदार तीर से अपने प्रतिद्वंद्वी कर्ण के भाई का सिर काट दिया। वह सिर धड़ से अलग होकर धरती पर गिर पड़ा। अपने भाई को मरा हुआ और गिरा हुआ देख कर्ण पीड़ा से भर गया। इस बीच अभिमन्यु ने कर्ण को तीरों के माध्यम से युद्ध से पीछे हटने पर विवश कर दिया और तेजी से अन्य महान धनुर्धारियों की ओर बढ़ा। फिर अभिमन्यु ने उग्र ऊर्जा और महान प्रसिद्धि से भरे क्रोध में हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सैनिकों से भरी उस सेना को कुचल डाला। कर्ण अभिमन्यु द्वारा अनगिनत तीरों से पीड़ित होकर युद्ध क्षेत्र से चला गया। जब आकाश अभिमन्यु के तीरों से ढक गया तो कुछ भी पहचाना नहीं जा सकता था। कौरव सेना के योद्धा, जो अभिमन्यु के तीक्ष्ण तीरों से मर रहे थे, अब युद्ध क्षेत्र में नहीं रुके, सिवाय सिंधु के शासक जयद्रथ के। फिर सुभद्रा का पुत्र युद्ध के मैदान में शंख बजाते हुए तेजी से कौरव सेना पर टूट पड़ा। कौरव सेना को तोड़ते हुए अभिमन्यु ने रथों, हाथियों, घोड़ों और मानव योद्धाओं को अपने तीक्ष्ण तीरों से क्षत विक्षत कर दिया।
और युद्ध क्षेत्र को सिरविहीन धड़ों से भर दिया। हमारे चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।